राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको भक्ति से भरी हुई और प्रभु पर टूट विश्वास रखने वाले दो पति पत्नी की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम भगवान पर पूरा विश्वास बना कर रखते हैं, अपने घर में आप किसी भी देवी देवताओं में से किसी को भी अपना इष्ट देव बनाते हैं और उन पर विश्वास बनाए रखें, तो वो आपके कठिन समय में हमेशा आपके साथ होते हैं और आपको मदद भी करते हैं। क्योंकि हमारे कर्मों पर भी हमारा भविष्य निर्भर होता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन में सुख और दुख प्राप्त होते हैं। वो हमारे सुख में तो हम प्रभु को इतना याद नहीं करते और दुख में हम हर पल प्रभु को याद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जितनी लक्ष्मी धन हमारे होता है वही मिलता है, वही हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। तो हमें उसी में संतोष करना चाहिए और अपनी गृहस्थी को चलाना चाहिए। प्रसन्न रहेंगे तो हम अपने जीवन में भी और अपने संतानों को भी अच्छे से उनका पालन पोषण कर पाते हैं। और संतोष में बहुत ताकत होती है और विश्वास में सबसे बड़ा होता है विश्वास, प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनके ऊपर पूरा अटूट विश्वास रखें। या आप किसी की भी सेवा देवी देवताओं की करते हैं, किसी भी को भी अपना इष्ट बनाते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में आपकी सहायता करते भी हैं। और बस आप विश्वास बना कर रखें, तो उसी पर यह कथा निर्भर है, आधारित है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे कपड़े बुनने का काम किया करते थे। बस उन्हें उतना ही ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, जितनी कमाई होती उसी में उनकी कमाते, उसी में उनकी पूरा जीवन व्यतीत होता। अपना रोज़ का कमाते, रोज़ का अपना खाना पीना, अपना जो भी उनकी गुजर हो जाती उसी में होती। ज़्यादा कमाई तो होती नहीं थी, पर बेचारे दोनों अपना पालन पोषण उसी कमाई में कर रहे थे। इसी तरह से उनके रोज़ का दिनचर्या चल रहा था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्हें बस इस चीज़ की कमी महसूस होती थी, लेकिन वो उसमें भी संतोष ही कर लिया करते थे कि चलो प्रभु की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही सही। बस ये सोचते थे कि जब हमारा अंतिम समय आएगा और जब पुत्र की ज़रूरत होती है, तो तब हमारे अंतिम समय में हमें कौन मुक्ति दिलाएगा, कौन हमारे अंतिम समय के क्रियाक्रम पूरे करेगा। बस इसे सोचकर वो परेशान हो जाते, लेकिन बाबा अपनी पत्नी को फिर भी समझाते कि नहीं, कोई नहीं, जब प्रभु ने हमें संतान नहीं दी है तो बस प्रभु पर विश्वास रखो, वही हमारी ये सारे कार्य पूरे करेंगे। एक दिन बाबा वस्त्र बनाकर बेचने के लिए एक गांव में गए, तो वहां पर उन्हें जितनी कमाई होती थी उस दिन उन्हें उससे ज़्यादा कमाई हुई। तो जब वो वहाँ उधर से लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक दुकान पर लड्डू गोपाल जी बैठे दिखाई दिए। इतने प्यारे लड्डू गोपाल जी लग रहे थे कि बाबा को इतने सुंदर लगे, तो वो तुरंत उन्हें लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान कहाँ हो, देखो तुम कहती थी ना हमारे कोई संतान नहीं है, तो देखो हमारे भी आज लाला आया है, ये तुम्हारा लाला है। और आज से हम इसका पालन पोषण, इनकी सेवा ऐसे ही करेंगे जैसे हम अपने पुत्र की करते। और वो अपने घर में एक चौकी लगाते, साफ करते, वहाँ पर एक चौकी लगाते, आसन बिछाते सुंदर सा और लड्डू गोपाल जी को बैठा देते, सुंदर से वस्त्र पहनाते, श्रृंगार करते और अच्छा सा भोग बनाकर लड्डू गोपाल जी को लगाते। इसी तरह से वो उनका रोज का दिनचर्या होता। वो लड्डू गोपाल जी की पूरी भक्ति भाव से उनका रोज का दिनचर्या व्यतीत होने लगा। वे दोनों, जो उनके जीवन में संतान न होने की कमी थी, वह पूरी हो गई और अपना रोज़ लड्डू गोपाल जी की इतनी भक्ति भाव से सेवा करते। रोज़ बाबा जो भी कमाई होती पैसे लाते, कभी लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ लाते खाने के लिए, कभी खिलौने लाते, कभी सुंदर सुंदर वस्त्र लाते और ख़ुद भी सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते और उनको पहनाते। इसी तरह से वो उनको इतने अच्छे से सेवा भाव से रखने लगे जैसे उनका पुत्र ही है। उनकी सेवा देखते हुए प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान जी साक्षात उनके पास प्रकट हो गए और कहने लगे, माँ बाबा मांगो, आप जो वरदान मांगना चाहते हो मैं आपको दूंगा। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जितना कमाते उसमें ही संतोष रखते और उसमें भी मेरी इतनी अच्छे से सेवा करते।
तो वो माँ बाबा कहते बस हमारे तो आज जीवन सफल हो गया, प्रभु आपने हमें दर्शन दे दिए, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और पुण्य है जो आज हमें मिला है। और वो कहते कि बस हमें एक वरदान दे दो कि हमारा जब अंतिम संस्कार समय आए और तो हमारे अंतिम समय के क्रियाक्रम आप पूरे करो, हमारा पुत्र धर्म आप निभाओ और हम आपकी पुत्र मानकर ही सेवा करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक कमी थी वो भी पूरी कर दी थी। प्रभु कहते हैं अगर आपको अपनी मनचाही संतान चाहिए तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो दोनों श्री कृष्ण भगवान जी से मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं प्रभु, आपने हमें ये वचन दे दिया और हम आपकी सेवा करते हैं, बस हम इसी में संतोष करते हैं और आपको ही अपना पुत्र मानकर आपकी सेवा करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। बस प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वचन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते। लेकिन कहते हैं जो पृथ्वी पे आया है उसे जाना भी होता है, तो उन्हें लगने लगा कि उनका अंतिम समय आने वाला है। एक दिन वो समय भी आ जाता है कि उनकी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उस समय पूरे गांव में शोर मच जाता है और चर्चा होती है कि इनके यहाँ एक पुत्र था, कहाँ से आया, कहाँ है और ये उसकी सेवा क्या करते थे। अब उनका अंतिम समय में कौन अग्नि देगा इन्हें, कौन इनके अंतिम संस्कार पूरे करेगा। तो तभी एक सुंदर सा 15-16 साल का लड़का आता है, गोरा सा और इतना सुंदर, तो वही उनके सभी अंतिम संस्कार पूरे करता है, उनको अग्नि देता है और उनको अपने साथ अपने वैकुंठ धाम ले जाता है, उन्हें मुक्ति देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है बैकुंठ धाम। क्योंकि वो अपने विश्वास से उनकी पूजा क्या करते थे, सेवा करते थे और पूरा विश्वास से उनको अपना पुत्र मानते थे। और उन विश्वास में बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स। अगर विश्वास पक्का अटूट विश्वास है हमारा प्रभु के ऊपर, तो प्रभु भी अपना स्वरूप और अपना आशीर्वाद हम पर बनाते हैं और हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। इसीलिए हमेशा प्रभु को सुख हो या दुख दोनों समय में बराबर याद करना चाहिए। बराबर लड्डू गोपाल जी की सेवा करें जिनके यहाँ पर है, और नहीं है तो आप जिस भी प्रभु में अपनी विश्वास रखते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, आप पूरी श्रद्धा से उन पर टूट विश्वास बना कर रखें, तो वो हमेशा हम आपके साथ रहते हैं, आपकी सहायता करते हैं। और कई बार हमारे ऐसे कार्य होते हैं हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारे पूरे हो जाते हैं। और ये मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि मेरे भी 2-3 कार्य ऐसे पूरे हुए हैं। और इसीलिए प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। विश्वास भक्ति से भाव से प्रभु की सेवा करें, लड्डू गोपाल जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जय श्री राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।